तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने घर में दाहिने हाथों से मैं तुझे संभाले रहूँगा। क्या कहता है वचन? मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। अभी बताइए ये वचन में कितना पावर है, कितना दम है इसमें, है ना? कोई माँ बाप अगर अपने बच्चों को कहे तू डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू अगर अच्छा काम कर रहा है हमेशा हम तेरे साथ हैं, बच्चा डरेगा? नहीं डरेगा। और यहाँ पे परमेश्वर खुद कहता है मत डर। हर बार ये वचन बहुत सारे लोगों को याद है, बहुत सारे लोगों को याद है, वचन याद है लेकिन डर जाती नहीं है। वचन पढ़ते हैं, डर जाती नहीं है। डर जाएगा तभी तो हिम्मत आएगा, है ना? हिम्मत वो चीज है जो आपको वैसा बनाएगा। अगर कोई कहेगा ये नहीं हो सकता, छोड़ दे, लेकिन आपके अंदर की हिम्मत क्या कहेगी? कोशिश कर, होगा। कोशिश कर, जीतेगा। रेस में तो बहुत सारे लोग दौड़ते हैं ना, कंपटीशन में जब दौड़ का कंपटीशन होता है बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, लेकिन उसमें जीतता सिर्फ एक ही है। 1000 लोग दौड़ते हैं, जीतता सिर्फ एक है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि मुझे जीतना है, मुझे हिम्मत रखनी है, चाहे 10 किलोमीटर हो या 20 किलोमीटर हो या 100 मीटर हो, मुझे जीतना है। वो ये सोच के दौड़ता है और क्या होता है? फाइनली वो जीतता है, जीत को हासिल करता है और वो जीत अपने नाम करता है। यहाँ पे हमारा परमेश्वर अगर कहता है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा हाथ पकड़ कर कहूँगा, दाहिने हाथ, ये वाला दाहिना मतलब ये हाथ होता है ना, राइट हैंड, ये पकड़ के कहूँगा तू डरना मत, मैं तेरा सहायता करूँगा। जब उसने कह दिया हमें कि तू डरना मत, डरने की जरूरत है नहीं ना? नहीं। तो क्यों डरते हैं हम सब इतना? परमेश्वर के बच्चे हैं हम, उस सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं जिसने इस दुनिया को बनाया है। और जब वो हमें कहता है मैं तेरा हाथ पकड़ कर कहूंगा, तेरा सहायता करूंगा कि तू डरना मत, किस चीज से हमें डरने की जरूरत है? हमें इस चीज से डरने की जरूरत है कि अगर मैं गलत करूंगा मेरा परमेश्वर देख रहा है, मैं अगर गलत काम करूंगा मुझे उसका सजा मिलेगा। इस चीज से हमें डरना है, ना कि हमें किसी गलत काम करके शैतान से डरना है। बिल्कुल नहीं। शैतान हमेशा चाहता है कि आप गलत करें और उससे डर के रहें। हम शैतान को हमेशा हीरो बना देते हैं, परमेश्वर को नहीं बनाते। हम जिसके बच्चे हैं उसको हीरो बनाना चाहिए ना। अगर किसी छोटे बच्चे को पूछे तुम्हारा हीरो कौन है, वो बोलता है मेरा पापा मेरा हीरो है, बोलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा पापा मेरा हीरो थे। अभी खैर रहे नहीं वो इस दुनिया में, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे लिए मेरा पापा मेरा हीरो है। जब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसने हमें बनाया तो हम उसको अपना हीरो क्यों नहीं बना सकते? जब वो हमारा हीरो होगा, हमें इस दुनिया में शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ना बीमारी, ना गरीबी, ना दुख, ना कष्ट, ना दर्द, कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकता। जब वो हमारा बाप हमारे साथ होगा और वो हमेशा कहता है तू डरना मत, तू डरना मत, मैं तेरे साथ हूं। हर बार यही कहता है तू डरना मत। हम डर जाते हैं, हम पीछे कदम हटा लेते हैं, नहीं अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं लड़ सकती, मेरा साथ कोई नहीं देता, अब मैं नहीं लड़ सकता, मैं जिंदगी को कैसे जीऊंगा, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगा। हर बार हम ये सोचते हैं। क्या हमने कभी परमेश्वर को बोला कि प्रभु ठीक है, आप जो बोलते हैं वो मैं करूंगा, आपकी बताई हुई रास्ते पे चलूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ना, आप जिस तरह मेरा हाथ पकड़े हैं वैसे ही मैं आपके साथ चलूंगा। कभी हम कहते हैं परमेश्वर नहीं कहते। हर बार हम ये कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे ये हो जाएगा। उसी की वजह से हम फंस जाते हैं, उसी की वजह से हम गिर जाते हैं, उसी की वजह से हम डर जाते हैं। और जब हम डर जाते हैं तो शैतान दबा देता है, उठने नहीं देता। उसके बाद क्या होता है पता है? आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा, प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, प्रभु की गाना सुनने को मन नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि कुछ और बजा दिया है गाना जो आपका सर दर्द हो रहा है। बहुत सारे लोगों को बंद कर, मेरा सर दुख रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान दबा के रखा है ना। वो चाहता ही नहीं कि आप परमेश्वर की बच्चे बनकर उसको हराओ, वो चाहता ही नहीं। वो हमेशा जीतना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने दुनिया को जीता है ना, वो कैसे हमको हारने देगा?
अगर हमको हराना होता तो वो हमारे लिए इतना सब कुछ नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं करता। बोलता मुझे क्या है, तुम लोग मरो या जियो, मैं क्या करूं, ऐसा बोलता। लेकिन वो चाहता ही नहीं है कि उसका एक भी बेटा नष्ट हो जाए या उसकी एक भी बेटी नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं चाहता। वो बोलता है तुम हिम्मत रखो, मैंने दुनिया को जीता है, तुम ढाढ़स बांधो। यहाँ पे कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। किस चीज से सहायता करेगा वो? हमें अच्छे रास्ते पे चलना, अच्छे मार्ग पे चलना, अपनी बड़ों की छोटों की इज्जत करना, उसकी वचन को सुनना, हर बार उसकी कही हुई रास्ते पे चलना, उसी से वो हमें सहायता करेगा और हम सही रास्ते पे चलेंगे। अगर हम अच्छे लोगों की संगति करेंगे, कोई बेवड़ा हमें दोस्ती कर सकता है हमसे? वो बोलेगा भाई ये अलग ही इंसान है, इसका बातचीत हमें जमता नहीं है, इससे दूर ही रहो। बहुत हो गया, अभी तक डर डर के जिए हमने अपनी जिंदगी, अभी आजादी से जिएंगे। हम अभी उससे डराएंगे, हम उसे ये कहेंगे मैं उस परमेश्वर का बेटा हूं, मैं उस परमेश्वर की बेटी हूं, मेरे पास मत आइयो, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन है, परमेश्वर हमारे साथ है, और उस वचन से और परमेश्वर की सामर्थ्य जब हम शैतान को मारेंगे ना, वो उठ नहीं पाएगा, उसकी कमर की वो जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो टूट जाएगी उसकी। हालेलुया। और ये वचन इतनी पावरफुल है क्योंकि हमको लड़ने की जरूरत नहीं है, बस हम परमेश्वर को आज्ञा देंगे, प्रभु मुझे बचा ले। वो हमारी आज्ञा के लिए कान को खुला रखे बैठा हुआ है। ऐसा कब मेरा बेटा कब मेरी बेटी मुझे बुलाएंगे ताकि मैं उनके लिए जाके लड़ूं, वो हमेशा तैयार बैठा है, बस हमें बुलाने की देरी है। प्रभु मेरी रक्षा कर, प्रभु मुझे तकलीफ हो रहा है, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, शैतान बार बार मुझे नीचे गिरा रहा है, शैतान बार बार मेरे घर में झगड़ा करवा रहा है, मेरे फैमिली में मेरे परिवार में झगड़ा करवा रहा है, मुझे बचा ले, मेरी रक्षा कर। तब वो आएगा हमारे लिए लड़ने के लिए। हमारे भारत देश में जो बॉर्डर में मिलिट्री फोर्स खड़े हैं, वो हमको बचाने के लिए वहां पे खड़े हैं। हम जाते हैं लड़ने के लिए बॉर्डर में दुश्मन से, नहीं ना, वो हमें बचाने के लिए वहां पे खड़े, वो शहीद भी हो जाते हैं हमारे लिए, हमारी जान बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर। जब वो हमारी ओर से लड़ेगा, शैतान कुछ बिगाड़ सकता है? क्योंकि सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, तो सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमें उसे डरने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे, जब भी आप डर रहे हो, तब ये वचन याद करना, परमेश्वर मेरी ओर से लड़ने वाला है। मैं जब भी पुकारूं उसे, वो दौड़ कर आएगा मेरे पास, वो दौड़ कर आएगा, मेरा हाथ पकड़कर ये कहेगा तो डरना मत, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और वो जब हमारे साथ होता है, हमें डर नहीं लगता। वो डर की आत्मा, वो अंधकार की आत्मा यूं चले जाते हैं, क्योंकि वो ज्योति है। जैसे एक चरवा होता है, जब वो भेड़े बकरियां चराता है, उस टाइम पे जंगल से जानवर आके उसकी भेड़ बकरियां को खाने की कोशिश करते हैं, तो क्या करता है? उनसे लड़के वो भेड़ बकरियों को बचाता है। हालेलुया। उस भेड़ बकरियों को कुछ हानि पहुंचने नहीं देता, भले उसको खरोच आ जाए चलेगा, लेकिन उस भेड़ बकरियों को कुछ होने नहीं देता। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, कहीं तो ऐसा हुआ था कि एक फैमिली कहीं जा रहे थे, एक जो चीता होता है उसके बच्चे के ऊपर आके अटैक करता है, बच्चे को खाने के अटैक करता है। बाप देखता है और बाप क्या करता है, उस चीता के साथ ऐसा लड़ता है, चीता को जान से मार देता है। और उस बाप के ऊपर ना खरोच आता है, वो भी खून से लथपथ। अभी चीता है, उसके नखून इतने बड़े बड़े होते हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद हम लोग लड़ पाएंगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ रहेगा तो डेफिनेटली हम लड़ पाएंगे। वो पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए वो उस चिता से लड़ा और उस चिता को जान से मार के अपने बच्चे को बचाया। अगर इंसान ऐसा कर सकता है, तो क्या परमेश्वर नहीं कर सकते हमारे लिए? परमेश्वर हमारे लिए हजारों गुना कर सकता है। पर मेन चीज यहाँ पे अटकता है, क्या हम परमेश्वर को मौका देते हैं कि प्रभु आप मेरी जिंदगी में कार्य करें? क्या हम परमेश्वर को बुलाते हैं कि प्रभु आज से आप मुझे चलाना? क्या परमेश्वर को हम ये कहते हैं, प्रभु आज के बाद जितनी भी दुख दर्द तकलीफ कष्ट लड़ाई झगड़ा सबको आप दूर करना? हम मौका देते हैं परमेश्वर? जब हम मौका देंगे तब ये डर हमारे दिल में से निकलेगा बाहर, और जब हम मौका नहीं देंगे
वो धीरे धीरे बड़ा 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 घर करते जाएगा, हर बार बड़ा घर करेगा और आपको उस डर की साए में सारी जिंदगी जीना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं चाहता है। तुम आजादी से जियो, खुलेआम जियो, अच्छी जिंदगी जियो, परमेश्वर चाहता है। हम डर के जिएंगे तो परमेश्वर को भी तो तकलीफ होगा ना। एक योद्धा का बेटा अगर डर डर के जिएगा तो योद्धा क्या बोलेगा, यार मैं तो सांप से जिया, मैं तो ठाट से जिया, मेरा बेटे को क्या हो गया, ये डर के क्यों जिएगा? तकलीफ होगा नहीं होगा? हमारे परमेश्वर को भी तकलीफ होता है जब आप शैतान से डर जाते हैं, जब हम अपने दुख और तकलीफ को देख के डर जाते हैं, तभी परमेश्वर को भी तकलीफ होता है। इसलिए वो कहता है हमारी ओर से लड़ेगा। परमेश्वर ने अगर हमें इतनी सारी बातें कह दी, और क्या बाकी रह गया कहने के लिए? और क्या करेगा वो हमारे लिए? जान तो दे ही दिया पहले ही, है ना, पहले ही जान दे दिया, और क्या करेगा हमारे लिए? और किस बात के लिए हम डरना छोड़ेंगे? किस बात के लिए? जान से बढ़कर और कुछ है क्या इस दुनिया में? नहीं है ना। हालेलुया। जान से बढ़कर कुछ है नहीं है। उसी जान को उसने हमारे लिए दे दिया, और क्या करेगा हमारे लिए? यहाँ पे परमेश्वर हमें सारे अधिकार दिया है। सांपों और बिच्छुओं को जो जहरीला है, सांप डसेगा तो इंसान मर जाता है, बिच्छू काटेगा तो भी मर जाते हैं। जहरीला बिच्छू होता है वो काला वाला, वो काटेगा तो इंसान मर जाता है। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कहता है? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु कौन है? शैतान। कौन है शत्रु? शैतान। सब लोग बोले शत्रु कौन है? शैतान। डर लगता है क्या अभी भी? नहीं नहीं। नहीं। तो हमारा जो शत्रु है शैतान है, उसकी शत्रुओं के सारे सामर्थ, शत्रु का जितना पावर है उसके ऊपर हमें अधिकार दिया गया है कि शैतान हमारा सुनेगा, हम उसके नहीं। क्या? शैतान हमारा सुनेगा, हम उसके नहीं। अगर हम कहेंगे शैतान को तू जा यहाँ से, जाएगा। जब यीशु मसीह को शैतान परीक्षा कर रहा था, यीशु मसीह ने क्या कहा उसको? तू परमेश्वर प्रभु अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले सकता, तू यहाँ से जा। चला गया। क्या उसको मार के भगाया? नहीं ना। क्या उसको लात मारा या लाफा मारा? उसको नहीं, उसको वचन के जरिए से मारा और वो निकल गया। आज भी वो सामर्थ, आज भी वो अथॉरिटी, आज भी वो अधिकार हमें परमेश्वर दिया है। उस अधिकार का हम फायदा क्यों नहीं उठा रहे? उस सामर्थ का हम फायदा क्यों नहीं उठा रहे? क्या आपको हर वक्त सिर्फ आपके पास्टर या पास्टर की वाइफ या कोई ब्रदर सिस्टर हर वक्त तो वो फ्री रहेंगे नहीं आपके लिए? आधी रात को अगर आपका तबीयत खराब हुआ, ब्रदर अगर कहीं, जैसे कि अभी हमारे ब्रदर नेपाल गए हुए, अभी फोन करोगे तो लगेगा नहीं क्योंकि इंटरनेशनल कॉल है। तो जब फोन लगेगा नहीं तो आपका तबीयत खराब है तो आप क्या कर सकते हैं? ये अधिकार का फायदा उठाना पड़ेगा उस टाइम पे आपको। परमेश्वर ने मुझे भी अधिकार दिया है कि शत्रु शैतान को मैं भी हरा सकता हूँ। हालेलुया। 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 क्योंकि ये जो अधिकार है हम सभी को मिला है। पास्टर है, पास्टर की पत्नी को, ब्रदर सिस्टर्स को, लीडर्स को, हम सभी को दिया है। पर हम फायदा नहीं उठाते ना। फायदा उठाना चाहिए कि नहीं? उठाना चाहिए। कौन बोला? हमारे सिस्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। फायदा उठाना चाहिए ना। नहीं उठाते। वो भी फ्री में मिला है, बाइबल में लिख के दिया है। जो लिख के देता है ना, वो क्या कहते हैं उसको? एक सबूत होता है। जैसे कोर्ट में अगर कोई केस लड़ा जाए तो कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट सबूत की बुनियाद पर आधारित है। और ये सबूत है कि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रोकने का। शत्रु की सारी सामर्थ पर हमको अधिकार दिया है कि वो तुम्हारी सुनेगा, तुम उसकी नहीं सुनोगे। एक घर में अगर नौकर काम करता है, मालिक नौकर का सुनता है कि नौकर मालिक का सुनता है? नौकर मालिक का सुनता है ना। शैतान कौन है? हमारा नौकर है। वो हमारे पैरों के नीचे है, वो है ना। हम उसको जो बोलेंगे वो करेगा। हम बोलेंगे तू निकल यहाँ से, तेरी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे परिवार में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कलीसिया के आसपास भटकने की कोई जरूरत नहीं है। तू अभी से जा सकता है, हम तुझे छोड़ दिए, निकल यहाँ से। तब हो जाएगा।
और फिर उसके बाद उसको भी ये वचन याद रहेगा, भाई ये तो समझ गया, अभी बाइबल पढ़ा ना, अब ये समझ गया, अब इसकी जिंदगी से निकलो, नहीं तो फिर इसी वचन से मुझे वो पैरों तले कुचलेगा। क्या? अभी वो मुझे पैरों तले कुचलेगा। पहले किसी को नहीं पता था कि हमें अधिकार मिला है, तो जो उसके मन में आया मनमानी करता था। अभी सबको पता चला ना, वो यही बोलेगा, अब पता चला मैं निकलता हूँ, मेरा यहाँ रहना कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे रहूंगा, मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। क्या होगा? शैतान का नुकसान होगा। और कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो इंसान हो या शैतान हो, कोई नहीं करता। करता है नुकसान बर्दाश्त? नहीं करता। और वो चला जाएगा यूं। परमेश्वर का वचन कहता है, और हमें ढाढ़स बांधना, हिम्मत रखना है। मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए इतनी सारी वचन अभी निकाल दी पवित्र शास्त्र में से, मुझे क्यों डरना है शैतान से? किस बात के लिए मैं उससे डरूं? क्या मैं उसका हूं? नहीं, मैं मेरे परमेश्वर का हूं, जिसने मुझे अपने हाथों से बनाया है। मैं उसका हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं। मैं आज की बात तुझसे नहीं डरने वाली हूँ, मैं आज की बात तुझसे नहीं डरने वाला हूँ। आज की बात मेरी जिंदगी में तेरा कोई भी कार्य नहीं होगा। आज की बात सिर्फ वो होगा जो मेरा परमेश्वर चाहता है। आज की बात सिर्फ वो होगा जो मेरा परमेश्वर बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में कार्य करे? कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आज आपके दिलों में से वो डर को परमेश्वर ने निकाला है। निकाला है? यस। सच में निकाला है, सच में निकाला है। एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और मेरा विश्वास है आज की बात शैतान हमारी जिंदगी में कोई कार्य नहीं कर पाएगा।